नमस्कार। कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं योगी राज योगेश और हमारे साथ हैं जाने माने ज्योतिषाचार्य डॉक्टर आचार्य राजेश। आचार्य जी, प्रोग्राम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज प्रोग्राम में चर्चा होगी देश के ताज़ा राजनीतिक हालातों पर, ख़ासतौर पर 17 सितंबर को लेकर, क्योंकि 17 सितंबर एक बड़ी देश के लिए गर्व करने वाली तारीख है। 17 तारीख को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्म दिवस है और इस बार इसलिए ख़ास है कि वो 75 वर्ष के हो जाएंगे। और चर्चा ये चल रही थी कि बीजेपी में 75 वर्ष के हो जाते हैं तो उनको घर बैठा देना चाहिए। तो क्या 17 सितंबर के बाद प्रधानमंत्री जी इस्तीफ़ा देंगे या वो आगे कंटिन्यू करेंगे, इस पर चर्चा करेंगे। फिर विपक्ष बार बार चिल्ला चोट कर रहा था मोदी को लेकर, मणिपुर 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 नहीं जाते प्रधानमंत्री जी। आज वो मणिपुर भी घूमे आए। वोट चोरी वोट चोरी वोट चोरी चिल्ला रहा है। चुनाव आयोग ने उनको ठीक कर दिया। एक भी उनके सबूत जो है विपक्ष के वो सब औंधे मुंह जा गिरे। तो ये जो ताज़ा घटनाक्रम चल रहे हैं, बिहार में भी जो चुनाव होने वाले हैं उसकी क्या स्थिति, बंगाल में जो चुनाव होने वाले हैं उसकी क्या स्थिति है, और नरेंद्र मोदी का आगे आने वाला समय कैसा है, इन सब हालातों पर चर्चा करेंगे। चर्चा के लिए चलते हैं सीधे आचार्य राजेश जी के पास। तो आचार्य जी, एक तो चूंकि ताज़ा हालत तो ये 17 सितंबर आने वाली है जी। और विपक्ष बिल्कुल टकटकी लगाए देख रहा था कि वो हर रोज़ सरकार गिराता है। जब से सरकार बनी है मोदी जी की तब से कह रहा है 6 महीने में गिर जाएगी, 3 महीने में गिर जाएगी। अभी फिर आते आते आ गए वो उपराष्ट्रपति का चुनाव होगा उसके बाद गिर जाएगी। अब वो तारीख उनने बढ़ा दी। अब वो कह रहे हैं बिहार चुनाव के बाद गिर जाएगी। अब आप बताइए क्या हाल है। सरकार गिरने के हालात तो अब नहीं है, क्योंकि अब आपने ये प्रश्न पूछा है तो ये प्रश्न थोड़ा सा भारी प्रश्न है कि एक है राजनीतिक हालात और एक है ज्योतिषीय हालात और एक है दुनिया का अब बदलना, अर्थात कलयुग की समाप्ति और सतयुग का शुभारंभ। अच्छा। अब आप इस बात को लेके इसको इग्नोर नहीं कर सकते कि अब कलयुग समाप्त हो रहा है, सतयुग प्रारंभ हो रहा है। कि भले ही लोगों को लग रहा हो 4,50,000 वर्षों जो जिस तरीके की कैलकुलेशंस करते हों, वो कैलकुलेशन ज्योतिषीय दृष्टि से कुछ अलग बैठती हैं, लेकिन हर युग 5,000 वर्ष के आसपास का होता है और उस युग के अनुसार अब कलयुग का समापन है, सतयुग का शुभारंभ है। और सतयुग का जो शुभारंभ होगा वो फिर वामपंथी या यूँ कहें कि कुछ कुछ लोगों को इनके थ्रू नहीं होगा, वो फिर एक जो संगठन होगा वो पूरा अंतर्राष्ट्रीय होगा जो धर्म को मानता होगा। अच्छा। और जो मनुस्मृति को मानता होगा कि मनु को आप गाली देना तो ठीक है, लेकिन मनु बनाए क्यों गए? वो एक सनातन धर्म के एक ऐसे योद्धा हैं जिसको भगवान राम ने जिनको जिया हो वो है मनु। अच्छा। तो उनका संविधान लागू होगा आने वाले समय में, क्योंकि कलयुग में मनु के संविधान को आप मान भी नहीं सकते और उतनी कोशिश करोगे तो वैसे रह नहीं पाओगे आप, क्योंकि अभी समय थोड़ा सा छदम चल रहा है। अच्छा। इसलिए तो कलयुग में जब वो हुआ संवाद, तब कलयुग ने कहा था कि जो मन में आपके पाप भरे होंगे उनको मैं काउंट नहीं होने दूंगा। और मन से यदि आपने सोचा मुझे आज भगवान के 1,15,00,000 मंत्र के जाप करने, तो मैं आपको 1,15,00,000 मंत्र का फल प्रदान कर दूंगा। तो जो भी काम यदि आपने डायरेक्ट किया है तब वो पाप में आएगा, मन से किया हुआ पाप में नहीं आता। जबकि सतयुग में तो मन में किया हुआ पाप भी आपका आ जाएगा। तो अब जो समय जिस तरीके से चल रहा है उस तरीके के हिसाब से अब आने वाला समय भारत का समय है, भारतीय सदी का समय है, और जो सनातन के मूल आदर्श पृथ्वी के ऊपर मनाए जाते हैं अब उनका समय है। तो इसलिए अब नरेंद्र मोदी जी का हटना, बीजेपी का हटना संभव इसलिए नहीं है क्योंकि विपक्ष के जितने भी लोग हैं वो सनातन के मूल धर्मों का कोई भी पालन नहीं करता है जी। कोई राम पे प्रश्न चिन्ह उठा लेता है, कोई गाय पे प्रश्न चिन्ह उठा लेता है और सेकुलरिज्म की बात करने लग जाता है। सेकुलर से अब सेकुलर शब्द का निर्माण तो आपने किया स्वतंत्रता के बाद। हाँ। तो ये सनातन में सेकुलर वगैरह का कोई नहीं है। सनातन में दो ही चीज़ें होती हैं, या तो देवता होते हैं या राक्षस होते हैं, इसके अलावा तीसरी सनातन में कोई विशेषता नहीं है। और जब भगवान आते हैं तब आधे देवता खुश हो जाते हैं और आधे राक्षस भगवान की तरफ मिल जाते हैं। वो फिर वापस अगली संस्कृति में विकृति पैदा करते हैं। तो अब विकृतियों को धोकर अब सद्बुद्धि का समय आ चुका है। तो इसलिए भी अब बीजेपी हटने वाली नहीं है। और नरेंद्र मोदी जैसे व्यक्तित्व जो मिले हैं भारतीय संस्कृति के लिए, वो अभी परफेक्ट हैं सतयुग को लाने के लिए। अच्छा। तो ऐसा समय बनता है जी। ये आपने कब, चूँकि नरेंद्र मोदी जी का आपने जिक्र किया, अब 17 सितंबर को वो 75 वर्ष के भी हो जाएंगे और भाजपा में आजकल कुछ
गाइडलाइंस ऐसी चल रही हैं। अब ये तो वो कितना हो पाता है, र्यूमर्स हैं या वास्तव में ऐसी कुछ गाइडलाइन है कि 75 के वर्ष के बाद संन्यास ले लेना चाहिए या एक्टिव पॉलिटिक्स से दूर हो जाना चाहिए। तो क्या अभी ऐसे संकेत मिलते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की कि 17 सितंबर के बाद वो रिटायरमेंट ले लेंगे? देखो, बिना अनुभवी लोगों के तो देश चलता ही नहीं है। हम्म। और यही कारण है कि हमारे यहाँ देश की राजनीति में राजनेताओं की उम्र का कोई उल्लेख नहीं है। हम्म। जब तक आप चल रहे हैं, जब तक आपका दिमाग काम कर रहा है, राष्ट्र के लिए काम कर रहे हैं, तब तक आप काम कर सकते हैं। बाकी जहाँ जहाँ उम्र की बात आती है वहाँ उम्र बंधी हुई है। तो उस बार ने तो लोग आप भूल जाएं कि 17 सितंबर के बाद मोदी रिटायरमेंट लेंगे। और मोदी खुद भी भूल जाएं, यदि 2 बार तो संन्यास लेने का खुद प्रयास कर ही चुके हैं। अच्छा। विवेकानंद भी कर चुके थे। प्रकृति काम करवा लेती है। अच्छा। अर्जुन भी कर चुका था, क्या मुझे नहीं जाना, चुप बैठ गया था जाके, तो बीच युद्ध में ठंडा पड़ गया। तो ये जो सारे काम है ये सब भगवान करते हैं। आप गीता में भगवान कृष्ण उससे क्लियर कहा है, तेरे को क्या करना, तू तो बैठ, चलना मुझे, मारना मुझे, मरना मुझे है, तू तो श्रेय ले और आगे बढ़। तो श्रेय लेने की वाली बात आती है तो नरेंद्र मोदी जी को श्रेय पूरा पूरा मिलेगा। और कारण है कि उनका जो मंगल चंद्र का जो रोचक योग लग्न स्थान पर है। अच्छा। आप देखो, नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ कोई भी षड्यंत्र होता है, नरेंद्र मोदी जी उसका खिलाफत भी नहीं करते और वो षड्यंत्रकारी अपने आप नष्ट हो जाता है। हाँ, ये ये कैसे तो है। चमत्कार होता है आप बताओ। मतलब जब गुजरात में थे, गुजरात में उनके सारे केशु भाई हों चाहे कोई भी रहे हों, लेकिन सब अपने आप नष्ट हो गए। आडवाणी जी ने विरोध किया, आडवाणी जी नष्ट हो गए अपने आप। तो कितना लोग, कई सीएम बन के पीएम के ख्वाब देख रहे थे, वो आज नष्ट हुए बैठे हैं। अमेरिका जैसा पूरी दुनिया का एक ऐसा देश जिसका राष्ट्रपति किसी को बोल दे कि मुझे आज फोन पे बात करनी है, तो हर राष्ट्राध्यक्ष आज खड़ा हो जाएगा, हाँ मैं बात सुनने को तैयार हूँ। मोदी एक ऐसा व्यक्ति, 4 बार उसने बात ही नहीं की। हाँ, 4 बार उन्होंने फ़ोन किया है, फोन किया नहीं। ट्रंप ने नहीं। हाँ, और आखिर में मोदी का विरोध करते करते खुद पप्पू की श्रेणी में आ गए। तो ये एक बड़ा योग होता है और ये बड़े सन्यासियों का योग होता है। अच्छा। आप सन्यासी कभी कुछ नहीं करता। विवेकानंद को कमजोर करने के लिए शिकागो में कम शब्द दिए, समय कम दिया, हंसी उड़ाई गई, और आखिर में क्या होगा? आज वही अमेरिका का शिकागो उसके लिए पागल है। हम ज्योतिषी दृष्टि से यदि हम चर्चा करते हैं तो आज विवेकानंद के सारे जितने भी उनके गुण हैं, अमेरिका गए, शिकागो पहुंचे, अमेरिकन ने उनकी बात सुनी, पूरा काम हुआ, अमेरिका कांपा। मोदी के आने से पहले अमेरिका को डर था। विवेकानंद गए साउथ में, उन्होंने कन्याकुमारी अपना आश्रम बनाया। जब मोदी ने शुरू किया तो भी साउथ से कार्यक्रम इनका शुरू हुआ। तो ये जो बातें हैं ये गूढ़ रहस्यों में आती हैं और ये ज्योतिषी दृष्टि से टोटल मैच कर जाती हैं। तो आने वाले समय में यदि हम बात करें कि भारत कैसा होगा, मोदी जी की क्या स्थिति होगी, मोदी जी कब संन्यास लेंगे, उनकी किस्मत में रोचक योग बना बैठा है। शनि शुक्र दसम भाव में बने बैठे हैं। तो ये कुछ योग ऐसे हैं, पुष्कल योग बना बैठा, पर्वत योग बना बैठा है। तो पर्वत योग तो अपने आप में ऐसा होता है कि वो जो कर ले वो ही काम हो जाता है। तो इसलिए इनके संन्यास, मोदी जी भी चाहेंगे संन्यास ले लें तो कान पकड़ के फिर कुर्सी बिठा दिए जाएंगे और फिर उन्हें काम करना पड़ेगा। अच्छा। तो अच्छा, और ये मोदी जी भी समझ चुके होंगे कि बार बार संन्यास लेने की कोशिश करो लेकिन रात को सपने ही आने लग जाते हैं, कुछ काम करना है, आगे टारगेट आना है। अच्छा। महाप्रभु वल्लभाचार्य जी हैं, शंकराचार्य जी हैं, कई और आचार्य हुए हैं जिनकी मृत्यु उनके पास आई कि चलने का समय आ गया, लेकिन उनका नहीं, मेरे को इतना काम बाकी। तो 10 साल, 5 साल, 3 साल उम्र बढ़ी इन लोगों की। अच्छा। तो ये बड़े, आप ग्रंथ पढ़ो मालूम पड़ेगा आपको अच्छा। कितनी बार मौत आई और कितनी बार बना के चली गई। तो ऐसे इसमें योग बन रहे हैं कि वो चाहते हुए भी चुप नहीं बैठ तो रहे अभी क्या इनको और बड़े काम करने बाकी? अभी तो काम बड़े बाकी हैं। नोबेल पुरस्कार मिलना बाकी है। पूरी दुनिया को संगठित करने के लिए कि ऐसे नेता की आवश्यकता पड़ने वाली बात है, तो वो भी उनमें स्थिति बनती है। पूरी दुनिया को समझकर सबको समझाना, आज पूरी दुनिया उनको मानती है। विश्व के छोटे छोटे यदि देशों की बात करें तो ट्रंप से ज़्यादा महत्व इनको मोदी जी को मिल रहा है। बिल्कुल ठीक है। कि आज लोग उनको पूछ रहे हैं। क्यों पूछ रहे हैं? क्योंकि मोदी ने पैसे तो किसी को दिए नहीं, रिश्वत किसी को दी नहीं कि आप हमारी तारीफ करो। इराक, ईरान, कुवैत, अरब कंट्रीज उसको पुरस्कार दे रहे हैं। तो ये थोड़ी कि हम आएंगे तो हमें पुरस्कार देना, ये शर्त पे कोई आएगा तो देश ही मना कर दे, काहे के लिए आ रहे हैं तुम? यदि योग्य नहीं है तो वो क्यों पुरस्कार देंगे? पुरस्कार कुदरत दिलवाती है। जब भगवान खुद पहुंचते हैं, आप देखो भगवान सत्ता लेने से पहले सारे सन्यासियों का आशीर्वाद प्रदान करते हैं। मोदी जी के साथ जब मोदी जी अध्यक्ष बने थे तब सारे सन्यासियों ने मिलकर उनको आशीर्वाद प्रदान किया था। सारे मठों के आचार्य आए हुए थे। तो इन सब घटनाओं को यदि आप लोगे तो उस दृष्टि से मोदी जी संन्यास लेने वाले नहीं हैं।
जी। तो 17 सितंबर जो आ रही है ये इनको और मजबूत करने की तारीख है, ना कि इनको कमज़ोर करने की तारीख है। ठीक बात। आपने दो तीन बात बड़ी इंपॉर्टेंट कही आचार्य जी। एक तो जो उनसे टकराता है वो खुद ही निपट जाता है। जी उन पे जो जो लोगों ने प्रतिबंध लगाए, हमें याद है 2014 में जब वो प्रधानमंत्री नहीं थे, अमेरिका ने प्रतिबंध लगा रखा था, वीज़ा नहीं दे रहा था और अपने आप देना पड़ा उसका। फिर विपक्षियों ने जो आरोप लगाए, सबसे पहले उन्होंने कहा खून का सौदागर, किसी जनता ने नहीं माना। फिर 2019 में चौकीदार चोर बनाने की कोशिश की, नहीं माना। फिर अभी वोट चोरी लेके आ गए, लोग के गले ही नहीं उतर रही वो बात है। बिल्कुल। तो ये तो एक बड़ी बात आपने की। दूसरी एक बात और गई कि पूरे विश्व के छोटे छोटे देश उनको सम्मानित कर रहे हैं, और दुनिया का ऐसा नेता है प्रधान नरेंद्र मोदी कि 25 के करीब देशों ने उनको अपने देश का सर्वोच्च सम्मान दिया। ये शायद किसी दुनिया में शायद ही कोई ऐसा लीडर हो। तो उनकी नेतृत्व क्षमता तो ऑटोमेटिक देखी जाए तो आज की दौर में वो विश्व के नेता तो हैं। अब हम ये भी जानना चाहेंगे आचार्य जी कि आने वाले दिनों में जो भारत को जो चैलेंजेस आ रहे हैं अंदर से और बाहर से, क्योंकि मोदी की पॉपुलरिटी से लोगों में दहशत है, और दहशत भारत में तो यही, अमेरिका तक डर रहा है, चाइना डर रहा है। मतलब डोनाल्ड ट्रंप ने इतना बड़ा टैरिफ लगाया लेकिन उसका कोई असर यहाँ तो दिख नहीं रहा। तो इनके खिलाफ जो आने वाले दिनों में क्या कुछ षड्यंत्र हैं, अंतर्राष्ट्रीय ताकतें इनको गिराने की कोशिश करेंगी क्या, ये भी आप थोड़ा सा देख कर बताइए। क्योंकि इस समय दुनिया में युद्ध में यदि किसी को लगता है कि कोई युद्ध रुकवा सकता है तो वो मोदी रुकवा सकते हैं, और सब इनकी तरफ आशा भरी नज़रों से देख रहे हैं। देखो, युद्ध तो कोई नहीं रुकवा सकता। अच्छा। तृतीय विश्व युद्ध तो अवश्यम भावी है, होके रहेगा, शुरू हो चुका है, अब इसको कोई नहीं रोक सकता। पहली बात बिल्कुल क्लियर। अच्छा। जो तो इसका पूरा आकलन है कि अब ये, मैं तो 2019 से शुरू कर रहा हूँ। 17 नवंबर 19 को तृतीय विश्व युद्ध शुरू हुआ है, तो 2032 को जाके इसका समापन होगा। और जब समापन होगा तब भारत की जो संस्कृति है पूरी दुनिया संस्कृति को मान्य करेगी, वो सारे काम फिर इसके आगे बढ़ेंगे। अब दूसरी स्थिति मोदी को गिराने वाली बात, तो मोदी को गिराने में तो स्थिति है कि उनका अकेले का जो रोचक योग बनता है ये उनको गिरने नहीं देगा, कहीं कोई नेगेटिव स्थिति बनने नहीं देगी। अब तीसरी स्थिति यदि बात करें तो मोदी को गिराया जा सकता है तो सिर्फ मोदी के लोगों को कमज़ोर करके ही। तो मोदी के जो संगठन के लोग हैं, मोदी जी के जो मंत्री हैं, उनको बहुत सावधानी की आवश्यकता है। वो जहाँ जहाँ बीजेपी की सरकारें हैं, स्थानीय निकायों को बहुत सजग रहने की आवश्यकता है, जिसमें कि ये सब लोग गर्राए हुए हैं और नेगेटिव स्थिति को बता रहे हैं। तो मोदी जी यदि मात खाएंगे तो इनके जो घटक हैं, इनके कारण, पार्टी की स्टेट के नेताओं के कारण इनको दिक्कत आएगी। और चूंकि अभी समय चंद्रमा की महादशा अभी भारत को चल रही है, सितंबर में वो भी समाप्त होने वाली है। अच्छा। फिर मंगल की महादशा आएगी, तो सितंबर से फरवरी तक चंद्र में जब चंद्र चलेगा देश को, तब समय थोड़ा ठीक नहीं है। और वहीं मोदी जी की स्थिति भी अभी सितंबर के आसपास से फरवरी तक बहुत ठीक नहीं जाती है, क्योंकि बुध चलेगा, मई से चल रहा है। अच्छा। और ये रहेगा मई 26 तक बुध है, तो मंगल में बुध भी बहुत ठीक नहीं होता है। तो इन्हें अच्छा। संघर्ष का सामना करना पड़ेगा। जिस प्रकार से उनकी बुध होने के कारण मदर पर आरोप लगे, माँ के ऊपर उन्होंने जिस तरह की लांछन किया, और मात खाएंगे हालांकि वो, लेकिन तनाव तो रहता है, मेहनत बहुत करनी पड़ती है। मतलब सितंबर से लेकर मई तक का समय मोदी जी के लिए संघर्ष का समय है। अच्छा। और भारत के लिए भी सितंबर से लेकर फरवरी तक का संघर्ष का समय है। फरवरी 2026 तक चंद्रमा की महादशा की, चंद्रमा की अंतर्दशा में। तो ये समय थोड़ा सा इनको निकालना पड़ेगा, और निकालने में भी विशेष रूप से टाइट नीचे के लोगों को करके रखेंगे तो ये समय निकल जाएगा। अब संघ का और इनका तालमेल होना बहुत ज़रूरी है वर्तमान समय में। हाँ। तो जितना अच्छा तालमेल रहेगा, देश तरक्की उतनी जल्दी कर जाएगा। जी। तरक्की तो करेगा, चाहे संघ छोड़ दे कि हमें इनका साथ नहीं देना, तो भी कुदरत उसको बना के रखेगी, चाहे मोदी सोचें हमें भागना। कहने का अर्थ आचार्य जी ये है कि केवल मोदी और योगी के भरोसे बैठने वाली भाजपा को नए सिरे से विचार करना पड़ेगा। भाजपा की जो मानसिकता अभी ये हो गई कि नगर निगम का चुनाव भी मोदी जी आके जितवा दें, तो हमें तो कुछ करना ही नहीं, और इमेज और खराब कर रहे हैं आप स्थानीय स्तर पर। हाँ। भाजपा का जो कार्यकर्ता है, भाजपा के जो लीडर हैं स्टेट लेवल के, छोटे लेवल के, उनमें अहंकार का भाव तो जबरदस्त है। इसको दूर करना पड़ेगा बीजेपी को। बिल्कुल। अब आचार्य जी एक बात ये भी है कि जैसे आपने बताया फरवरी तक का समय,
सितंबर से फरवरी, ये जो चंद्र की महादशा में संघर्ष है, फिर जो मंगल आने वाला है उसमें क्या स्थिति बनेगी मोदी जी की और वो भारत तो फिर विश्व युद्ध चल रहा है, मंगल आएगा तो भारत को विश्व विजेता बनाएगा, युद्ध होगा बड़ी तेजी के साथ और युद्ध में विजय श्री की प्राप्ति होगी। पर युद्ध कहते हैं ना तो हाँ, अलग ये तो बात है, मतलब लेकिन डराने। जब लाखों लोग मारे जाते हैं, करोड़ों मारे जाते हैं, तब एक अलग बात होती है। हम्म, और फिर उस समय हमारे मीडिया को संभालना सबसे बड़ा घपला तो उस समय तब होगा जब मीडिया शमशान घाट में बैठी रहेगी और बोलेगी कितने शव आए, इतने शव आए। मतलब उधर से जानकारी मिलेगी 5 शहीद हुए हैं, यहाँ से आएगी 100 शहीद हो गए, बैठे बैठे शमशान घाटों में सारे टीवी वाले बैठे रहेंगे। नहीं जैसे कोरोना में हुआ था ना, टाइम सब लाशें बह रही हैं, लाश, मतलब हाँ पता नहीं कहाँ गंगा कहीं लाशें जमुना से। बहती हैं, बता दिए टोटल जब कैलकुलेशन के 2 लाख भारत में मारे गए, बाकी दुनिया में 15-15 20-20 लाख मारे गए, वहाँ के टीवी चैनल में कोई खबर नहीं आई। तो ये जो जितनी भी नेगेटिव हैं, तब ये डीप स्टेट जो अमेरिका का है उस समय काम करेगा भारत के मीडिया के रूप में। इनको मीडिया को खरीदेगा, मीडिया बिकेगा, वो मीडिया प्रोपोगंडा पर डे खड़ा करे, क्योंकि मंगल जब चलता है तो गृह युद्ध के आसार भी होते हैं। अच्छा, तो गृह युद्ध कैसे फैलेगा? अफवाहों से। अफवाहें कौन फैलाता है? मीडिया। चाहे कोई से मीडिया हो, वो कहीं ना कहीं से उसमें यूज़ करके और नेगेटिव खबरें फैलाता रहेगा। और अब तो एआई टेक्नोलॉजी भी इसलिए आई है, जी। किसी का फोटो किसी का कुछ लगा के कुछ भी बोलते रहो, अब जनता को समझ में आए तब तक तो वो स्टेटमेंट निकल चुका होता है और समय भी निकल चुका होता है। हाँ बिल्कुल तो ठीक। इन सब बातों का अभी से बहुत ध्यान रखना पड़ेगा, कौन सी खबर एआई जनरेटेड है, कौन सी खबर सही है, कौन सा मीडिया सही है, कौन सा मीडिया गलत है, इन सबको देखना पड़ेगा। क्योंकि आज भिखारी तो सब है, जरा सी आप कोई भी खबर छपवानी है तो पैसे पकड़ा दो, सही है। खबर पे नहीं आएगी, एडवर्टाइजिंग के रूप में ही खबर बन जाती है आजकल। हाँ, मतलब मोदी के चुनौती देने वाले लोग बढ़ेंगे ही, बढ़ेंगे, घटेंगे नहीं। कांग्रेस तो आरोप लगा ही रही है, झूठे सच्चे जैसे भी है, लेकिन उनके खिलाफ ये झूठे आरोप भी अभी और हाँ और आएंगे अभी, तो मतलब ये समय थोड़ा ठीक नहीं है। समय टफ है। मंगल में जैसे आपने बताया गृह युद्ध के आसार, तो ये तो आचार्य जी बड़ी निराशाजनक खबर है। नहीं ये होगा, बिना उसके थोड़ी कुछ हो पाएगी। शांति तो जब वो भगवान ने द्रौपदी से कहा था, द्रौपदी के जब 5 बच्चे मारे गए, तब वो रोती भगवान के पास पहुंची कि ये क्या हुआ प्रभु। तो उनका जब 13 समझ नहीं आया था, युद्ध जब चल रहा था कि 13 बच्चे मारे जा सकते हैं, उनको तो लगता है हम तो सब बचेंगे बाकी लोग मरेंगे। तो ऐसा थोड़ी होगा कि एक ही एक जाएगा, तो वो स्थिति का सामना तो करना पड़ेगा। और ऐसी स्थिति में देश का जो भरोसा है वो मोदी जी के अलावा किसी पर नहीं रहेगा। अच्छा, मतलब वहाँ मोदी जी की स्थिति, जो इनके योग लेके पैदा हुए हैं, ये सब योगी मोदी के गुण ही लोग गाएंगे और इसलिए वो बचा पाएंगे। बाकी के लोगों के ऊपर तो झूठे आरोप लगा दो तो भी जनता मान जाएगी हाँ इसने भ्रष्टाचार किया होगा। पर मोदी जी के ऊपर आज जितने आरोप डीप स्टेट ने लगाए, चाहे ट्रंप ने कहा हो मैंने रुकवा दिया भारत पाकिस्तान का युद्ध, चाहे ये रोज झूठ चोरी का आरोप लगा रहे हों, चौकीदार चोर का लगा रहे हों, वोट चोरी का लगा रहे हों, कोई ने एक्सेप्ट नहीं किए। वो कारण ये है कि उस व्यक्ति के जो एक उन्होंने पाया है, उस पायने के साथ जो भगवान ने उनको यहाँ भेजा है, वो चीज़ हमें बचा पाएगी। अच्छा। पर इनकी तरफ से वार करने में कोई कमी नहीं रहेगी, चाहे मीडिया हो, चाहे भारत के अंदर घुसे हुए जो दल हों, चाहे वामपंथी लोग हों, चाहे सेकुलरिज्म का जो फर्जी चोला ओढ़े जो लोग हों, ये सब अपनी अपनी जो जितने भी इनके अंदर कलुषित भरा हुआ है, ये सबको फैलाए बिना नहीं रहेंगे और उसमें बचना होगा। तो फिर मोदी जी की सफ़ेद चादर से आप बच पाएंगे जी। और दूसरी कुदरत उसमें कुछ मदद कर पाएगी। ये बात आपने हालांकि थोड़ी सी चिंताजनक है, लेकिन आपने चूंकि लीडरशिप भारत की बहुत बेहतर है, इसलिए इस स्थितियों से भी भारत पार पा जाएगा। और ये लीडरशिप का ही कमाल है कि इतने सब विश्व में भारत के खिलाफ षड्यंत्र होने के बाद, भारत के खिलाफ भारत की आर्थिक स्थिति को तोड़ने के प्रयासों के बाद भी आज भारत की इकोनॉमी जो है पूरी दुनिया में सर्वश्रेष्ठ है और नित नए सोपान गढ़ रही है। इसका श्रेय निश्चित तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को जाता है। आज पहली बार ऐसा हुआ है कि जीडीपी पूरी दुनिया में भारत की नंबर 1 रही है। चीन और अमेरिका दोनों की जीडीपी को मिलाकर अकेले भारत की जीडीपी 1% ज़्यादा है। ये दोनों को मिला दिया जाए, अभी की जो प्रतिशत आया उस पर भारत दोनों पे भारी पड़ा है जी। तो ये पूरे स्वतंत्र भारत के बाद के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ भारत की जीडीपी दोनों देशों से जो अपने आप को संपन्नशाली बताते हैं उनसे आगे हुई। ये बात आपने सही कही और भारत की खुशनसीबी है कि एक अच्छा स्ट्रॉन्ग लीडरशिप भारत के पास है। ये दीगर बात है कि इसको तोड़ने के प्रयास ज़रूर किए जा रहे हैं, लेकिन वे प्रयास सफल नहीं होंगे। ये आपने पॉजिटिव नोट के साथ इस चर्चा को यहीं विराम देते हैं। इच्छा तो बहुत सारी चीज़ों की थी, लेकिन फ़िलहाल अभी इतना ही। आचार्य जी, आपने हमारे दर्शकों का ये
मार्गदर्शन किया, आपने इतनी अच्छी इन्फॉर्मेशन हमारे दर्शकों के साथ शेयर की, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। और शुक्रिया उन तमाम दर्शकों का भी जो पूरे दुनिया भर से हमारे साथ लगातार जुड़ते रहते हैं। ये वीडियो आपको यदि पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही बेल आइकॉन को प्रेस करें ताकि हमारे नए वीडियो से संबंधित नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। अगली बार फिर किसी नए विषय के साथ आपसे बातचीत होगी, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए, नमस्कार।